हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन 5.8 के बारे में जानेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहला थ्योरम पढ़ना है, रोले का थ्योरम यानी रोलेस थ्योरम यानी कि रोले का प्रमेय। उसके बाद MVT यानी मेन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, जिसको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोले के प्रमेय के बारे में कि वो क्या कह रहा है। तो पढ़ना है रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम इसमें बोल रहा है कि यदि कोई फंक्शन दिया हो, कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a, b में दिया हुआ है, जिसका रेंज r है, तो इसका पहला कंडीशन है कि नंबर 1, फंक्शन जो है फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b यानी a, b में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। नंबर 2, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b यानी ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और नंबर 3 बोल रहा है कि फंक्शन जो है, फंक्शन का पॉइंट ए पर वैल्यू और पॉइंट बी पर वैल्यू दोनों ही बराबर होना चाहिए, यानी कि FA बराबर FB ये होना चाहिए। पहले इसको ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। चलिए सबसे पहले है सो कंटिन्यूअस का समझिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन, ऐसा कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन जिसको विदाउट पेन लिफ्टिंग हम उसको ड्रॉ कर सके, यानी कि बिना पेन को उठाए हुए उसको ड्रॉ कर सके, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो, पेन को उठाना नहीं है। तो ऐसे लाइन को कंटिन्यूअस लाइन कहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस लाइन की बात हो गई। दूसरा है डिफरेंशिएबल का मतलब है एक ऐसा कर्व लाइन जिसके हर पॉइंट पे टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा बोले तो इस जब कर्व लाइन होगा तभी हम उस पर उसके हर पॉइंट पे टेंजेंट खींच सकते हैं, यानी कि तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा उसका लाइन एक कर्व लाइन होगा। यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा A, ये पॉइंट हो जाएगा B, तो यहाँ वैल्यू निकल करके आएगा FA, यहाँ वैल्यू निकलेगा FB, और दोनों इक्वल होना चाहिए। चेक कर लो, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। तब अब फंक्शन डिफरेंशिएबल बोले तो एक कर्व लाइन जिसके हर पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच सकते हैं। और नंबर 3 बोला है कि FA बराबर FB हो। अगर ये 3 कंडीशन आ गया किसी भी फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन रोले के थ्योरम को फॉलो कर रहा है, वहाँ अप्लीकेबल है रोले का थ्योरम। चलिए फिर आगे क्या कर रहा है। अगर ये 3 कंडीशन है तो रोले का थ्योरम बोल रहा है कि आगे सम C होगा, यानी कुछ C के मान ऐसे होंगे, सम C गेट ऐसे मिलेंगे, गेट सच दैट C ऐसे मिलेंगे वेयर C बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल A, B में, यानी कि A और B के बीच ही कोई नंबर होगा। और आगे बोल रहा है सच दैट, ताकि F' जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर कब होगा? जब एक ऐसा टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो x एक्सिस के पैरेलल, तो जो यहाँ एक पॉइंट जो होगा, मान लेते हैं कि ये C है, और यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो वो जो x एक्सिस के पैरेलल होगा उस कंडीशन में F' 0 होगा, यानी कि यहाँ जो वैल्यू निकलेगा ये लाइन इस पूरे लाइन को ढक लेगा, उस कंडीशन में एंगल 0 होगा। तो ये बोल रहा है, ठीक। तो ये रोले के थ्योरम थे।
आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि सम सी। सम सी कहने का मतलब कि कुछ सी, यहाँ तो एक ही मेल है। क्या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर ग्राफ मेरा ऐसा हो, अगर ग्राफ, एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं, अगर ये ग्राफ ऐसा है तो इस कंडीशन में, और ये यहाँ लाते हैं, ये यहाँ, तो यहाँ पर एफ ए को, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए। यहाँ से एफ बी मिल जाएगा, यहाँ एफ ए मिलेगा। तो इस कंडीशन में एक यहाँ वाला जो टेंजेंट होगा, वो जो सी मिलेगा वो एफ डैश सी 0 होगा, यानी कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक दूसरा टेंजेंट यहाँ मिल जाएगा जो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तीसरा टेंजेंट यहाँ, यानी कि एक से ज़्यादा भी टेंजेंट मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है रोले के थ्योरम। आगे देख लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। नोट डाउन इट। चलिए, तो आगे देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, यानी मध्यमान प्रमेय के बारे में। इसको लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। ठीक रोले की थ्योरम की तरह है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। चलिए देख लेते हैं क्या है मीन वैल्यू थ्योरम। इसको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं इसको। इसमें क्या बोल रहा है? बोला है कि अगर कोई फंक्शन दिया हो क्लोज इंटरवल a, b में, जिसका रेंज r है, यानी रियल नंबर, तो पहला कंडीशन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b। और दूसरा कंडीशन है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b। शायद ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल नहीं समझ रहे हैं, ऐसे समझिए। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब कि अगर कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है ए और एंड पॉइंट बी, पूरा ए से बी तक कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिसमें ए और बी सम्मिलित है। लेकिन डिफरेंशिएबल की बात की जाए तो डिफरेंशिएबल का मतलब होता है उस लाइन पे, उस लाइन के हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सके हम। तो होता क्या है कि जो पॉइंट होता है, खास करके इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। बाकी उसके बाद हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसके हर पॉइंट पे। इसलिए डिफरेंशिएबल होने के लिए ओपन इंटरवल का ही यूज करते हैं, जिसमें इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को छोड़ देते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ गए होंगे। आइए, इसमें तीसरा पॉइंट है कि यहाँ ए पर फंक्शन का वैल्यू और बी पर फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर है तो यहाँ पर मीन रोले का थ्योरम अप्लाई करेंगे, बराबर नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। कोई ग्राफ है, यहाँ एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और कोई कर्व है। कर्व ऐसा हो सकता है, अगर पूरा इस तरह हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, तो फिर वो उसमें रोले का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, यहाँ कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। यहाँ फंक्शन का वैल्यू एफ ए निकलेगा, यहाँ फंक्शन का वैल्यू एफ बी निकलेगा। एक सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, कर देते हैं सेकंड, एक खंड जाएगा ए से एफ ए से एफ बी तक, एक सेकंड ड्रॉ किए। इसके हर पॉइंट पे हम टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट वो इस सेकंड के पैरेलल होगा। एक ऐसा बिंदु सी होगा जिस सी पर टेंजेंट इस सेकंड के पैरेलल होगा। तो वही बोल रहा है कि ये सी जो है ना, वो कहाँ से निकालेंगे?
तो इन विच इस जिसमें सी एक ऐसा पॉइंट होगा, सम सी ऐसे होंगे, सम सी गेट वेयर सी बिलोंग्स करेगा ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल इसमें, ताकि एफ डैश सी जो होगा ना, एफ डैश सी, अगर इस लाइन का अगर हम कर, इस लाइन का यानी सेकेंड का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो यहाँ से निकलेगा इसका एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, ठीक। इसका हो जाएगा एफ डैश सी, तो दोनों है सो एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ डैश सी जो होगा बराबर होगा किसके, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए के। बस इतना ही, थोड़ी सी बात है मीन वैल्यू थ्योरम में। दोनों में ही 3 कंडीशन याद रखेंगे कि पहला क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा रोले के थ्योरम में एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए और एफ डैश सी बराबर 0। लेकिन यहाँ एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होगा और एफ डैश सी जो है वह एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए के बराबर होगा। बस यही 2 थ्योरम की सहायता से एक्सरसाइज 5.8 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.8 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। दिया है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स कर रहा है -4, 2 को, क्लोज इंटरवल में के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यानी जो फंक्शन दिया है उसमें रोले का प्रमेय एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए दिया क्या है, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जहाँ एक्स बिलोंग्स कर रहा है -4, 2 को क्लोज इंटरवल में। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स जो है एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं वे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं, यानी कि संतत और अवकलनीय दोनों होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके पहले कंडीशन में कि अंतराल -4, 2 में क्लोज इंटरवल -4, 2 में एफ एक्स संतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। दूसरी बात कि अंतराल ओपन इंटरवल -4, 2 में एफ एक्स अवकलनीय है। एक तीसरा कंडीशन देख लेते हैं कि -4 पर और 2 पर दोनों ही पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम है या नहीं है। यानी कि f -4 निकालते हैं तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाता है 16 -8 यानी कि 0 हो गया। f2 निकालते हैं तो f2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8, ये भी 0 निकला। यानी कि f-4 जो है वह f2 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः अंतराल -4, 2 में एफ एक्स रोले के समस्त शर्तों को, यानी कि सभी शर्तों को, समस्त शर्तों को पूरा कर रहा है। इसलिए रोले के प्रमेय एफ एक्स में एप्लीकेबल है, यानी कि एप्लीकेबल है
केवल है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं कि इसको सत्यापित भी करना है। पहले तो रोले का प्रमेय इसके लिए एप्लीकेबल है और दूसरी बात सत्यापित करना है। तो सत्यापित कैसे करेंगे? तो अब जब रोले का प्रमेय यहाँ एप्लीकेबल है तो हम कह सकते हैं तो C एक ऐसा बिंदु होगा, तो C एक ऐसा बिंदु होगा ताकि अंतराल -4,2 में f डैश सी जो है वह 0 के बराबर होगा। f डैश सी 0 के बराबर होगा। तो पहले तो यहाँ fx बराबर दिया है। fx बराबर क्या दिया है? x² प्लस 2x, x² प्लस 2x और -8। तो f डैश x निकालते हैं। यहाँ से 2x प्लस 2 निकलेगा। f डैश x 2x प्लस 2 निकला। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्योंकि ये x में फंक्शन है, यहाँ c में फंक्शन हमको चाहिए, तो f डैश c बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2c प्लस 2 ये होगा 0 के बराबर, यानी कि 2c प्लस 2 बराबर 0। तो 2c बराबर -2, तो c बराबर 2 से 2 कैंसिल -1। ये -1 जो है इस इंटरवल में मौजूद है, यानी कि -1 बिलोंग्स कर रहा है -4,2 में। अतः रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में बोला है कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू है। इसमें तीन फंक्शन दिए हैं। तीनों फंक्शन में चेक करना है कि रोले का प्रमेय किस पर लागू है, किस पर लागू नहीं है। फिर आगे उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं? इसके विलोम के बारे में भी डिफाइन करना है। तो पहले चेक करते हैं कि रोले का प्रमेय इस पर लागू है या नहीं। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि ये एक महत्तम पूर्णांक फलन है, जो फलन दिया है f(x) बराबर x क्लोज ब्रैकेट, इसको महत्तम पूर्णांक फलन यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जहाँ x बिलोंग्स कर रहा है 5,9 में। पहले इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जब सभी तरह के फलन पढ़ाए थे तब इस फलन की चर्चा हुई थी, महत्तम पूर्णांक फलन का। चलिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ मान लेते हैं कि ये 5 है, 6 है, 7, 8, 9। इधर भी 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे पहले इसमें जो संख्या होती है उसमें महत्तम पूर्णांक को लेते हैं, या तो इसके बराबर या इससे ठीक कम वाले महत्तम पूर्णांक को लेते हैं। यदि इसमें हम x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 निकल करके आएगा। अगर 5.1 भी रखेंगे तो 5 ही निकल करके आएगा, क्योंकि यहाँ पर महत्तम पूर्णांक 5 है। यदि हम 5.9 भी रखते हैं, 9 भी रखेंगे तो भी महत्तम पूर्णांक 5 ही निकल करके आएगा। फिर 6 रखेंगे तो पूर्णांक यहाँ 6 निकल कर आएगा। यानी कि x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो fx का वैल्यू भी 5 निकलेगा। कहाँ तक? तो 5.9 तक, यानी कि 6 को लेंगे तो 6 शामिल नहीं है, बाकी 5.9999 तक शामिल है। ये उसी प्रकार जैसे ही 6 रखेंगे तो fx का वैल्यू 6 निकलेगा, वो जाएगा 6.9 तक। ठीक है, फिर 7 से 8 के बीच का जो ग्राफ होगा ये इस प्रकार होगा, इस तरह। फिर 8 से 9 के बीच का जो ग्राफ है ये इस प्रकार होगा। ओके, तो क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ये संतत फलन है या नहीं? तो देख करके हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस लाइन है ही नहीं। तो जो कंटिन्यूअस लाइन नहीं है वो कंटिन्यूअस फंक्शन भी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि fx जो है
एफ एक्स अंतराल 5,9 में, अंतराल 5, यानी कि क्लोज इंटरवल 5,9 में संतत नहीं है, संतत नहीं है। उसी प्रकार ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन कि एफ एक्स जो है अंतराल ओपन इंटरवल 5,9 में अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं है। इसका तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन है कि एक बार 5 रख करके निकालेंगे वैल्यू। यदि हम F5 निकालते हैं तो इसका वैल्यू 5 निकलेगा। यदि 9 रख करके वैल्यू निकालते हैं तो 9 निकलेगा। यानी कि यहाँ F5 जो है वो बराबर नहीं है F9 के। तो हम कह सकते हैं चूँकि एफ एक्स रोले के प्रमेय के कि सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है। इसलिए रोले के प्रमेय की पुष्टि नहीं हुई। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रोले का प्रमेय इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके कन्वर्स के बारे में, जब ये इस फंक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है ही नहीं रोले का प्रमेय, तो इसके विलोम के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी प्रकार रोले के प्रमेय का विलोम भी सत्यापित नहीं है, यह सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसी क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल ही एक जैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद बनाइए। आगे इसका 2 का 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है कि एफ एक्स बराबर x² - 1 के लिए x बिलोंग्स 1, 2 क्लोज इंटरवल है। इसमें रोले का थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, पहले इसको चेक करना है। तो चेक करते हैं। तो दिया गया फलन है, दिया है एफ एक्स बराबर x² - 1। तो चूँकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, इसलिए पहला कंडीशन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, यानी एफ एक्स अंतराल 1,2 में संतत है। दूसरा कंडीशन है कि एफ एक्स अंतराल ओपन इंटरवल 1,2 में अवकलनीय है। क्योंकि जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं वे कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। इसका तीसरा कंडीशन है कि दोनों ही पॉइंट पे इसको चेक करते हैं, इसका वैल्यू। तो F1 निकालते हैं तो 1² - 1 बराबर 1, 1 में से 1 घट गया, ये 0 हो गया। और F2 निकालते हैं तो 2² - 1 2² 4 -1 यानी कि 3। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ F1 बराबर नहीं है F2 के, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स रोले के प्रमेय के सभी शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए रोले का प्रमेय
एफ एक्स के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसके ऑपोजिट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑपोजिट भी कोई जरूरी नहीं है कि सत्य होगा ही। तो इसी प्रकार रोले के प्रमेय का विलोम भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ओके।